इससे भी बातें करेंगे। बड़े ही जुझारू ये गौ भक्त हैं और मैंने देखा तो वो क्या करे ये है, मैंने देखा है इन गौ की सेवा करते और मैंने गौ के लिए अपने माले प्राण भी मुसीबत में डाल देंगे। वो सुमित भाई हैं, आज इन तभी बातें करें। भाई सुमित, अभी जो आपने इन्हें बताया गो माले चरांद की जगह हर गांव में है, लेकिन उसको छोड़ क्यों नहीं रहे? क्या कारण है? क्या कोई लोभ है या कोई इन पर राजनीतिक दबाव है? पहले तो भाई जितने भी अपने दर्शक भाई देख रहे हैं, श्याम भाई लगातार गौ माता बहुत कम यूट्यूब पर हमारे दौरे पहुंचे हैं। सच्चाई आ रही है, 41 दिन का तपोबल रहा हमारा, राज्य इतना लंबा नहीं सुन रहा, लेकिन एक ऐसे भाई थे साधारण परिवार का बालक की भावना समझ सके हैं। तो इस चैनल ऐसे ऐसे चैनलों को भाई थोड़ी रीच बढ़ा करो, शेयर करा रो, लाइक करा रो, कमेंट करा रो, ऐसा हौसला बढ़ा रहे इनका। दूसरी बात भाई, गोचरण भूमि की बात कर लो, किसी चीज़ की बात कर लो, जब तक सरकार की मंशा नहीं होगी ना और जन जागृति नहीं होगी, अब संत तो अपना तपस्या ही कर सके हैं। एक संत पहले गौ माता गंगा खातर अपने प्राण त्याग किया था, अब कहीं ना कहीं ये उनकी आँख का रोड़ा बने हुए थे, इन्हीं के आगे गिड़गिड़ाने लगे। और नेताओं के हाथ से ना पानी भी नहीं पिया इन्होंने, बिल्कुल मना कर दिया था, स्पष्ट बोल दिया था। लेकिन वो कई बार वो नौकरी वाले थे, सर हम परेशान हो रहे, बारिश होगी, उनके कहने से ठीक है मैं पानी पी लेता हूँ भी, उनका मान सम्मान रखा था। तो अभी मैंने आगे के क्या रहेगा? अगर मैंने सरकार आपकी मांगे नहीं मानती तो आगे क्या कर सकते हैं आप? देखो सोमवार को एक बार हम गौशालाओं को प्रपोजल करवाएंगे और फिर यहाँ से देखो किसान ना तो शायद दिल्ली ट्रैक्टर जाओगा कि ना जाओगा वो बात संकोच मतलब ना भी जा सके। लेकिन संत गोपाल दास जी ने तो संसद में गा बांट दी थी, जगतानंद महाराज ने संसद में बांट दी थी गा। ट्रैक्टर का तो ट्रैक्टर तो ले जाना है कुछ भी कौन है, तो हम ट्रैक्टर गौ माता का आंदोलन के साथ ले जाकर भी दिखावांगे भी। और बहुत जल्द ही इस चीज़ की संत गोपाल दास जी रूपरेखा तैयार करने लग रहे हैं। अगर सरकार ने मांग मान ली तो इस सरकार की वोट भी मांग लेंगे, इस बात में हमारा कोई राजनीति करनी है। अगर सरकार ने वोट लाले गाय का कुछ नहीं कराया और तमाम पार्टियां कोई भी नहीं कर रही तो गाय का नाम पर उम्मीदवार भी खड़े करांगे। सच्चाई इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि जहाँ पावर है, जहाँ सारी शक्तियाँ निहित हैं, तो उसमें क्या शर्म है? आज प्रयास करने लगा 15 साल 20 साल 30 साल जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन गौ भगत आ जाओगे। हमारे जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी जी, सबसे पहले वो गाय को मानते और गौ मैंने एक माता मानता हमारा पूरा देश उसको। आज वो भी इस पर कुछ नहीं बोल रहे, उनको भी पता है कि गाय की आज क्या दशा है। वो भी कुर्सी में चिपका बैठा है। जैसे महात्मा जी बता रहे ना, ये सत्ता का खेल हमारे समझ में नहीं आ रहा। संत गोपाल दास जी को पता नहीं कितने ऑफर मिले चेयरमैन तक के, मतलब तमाम तरह के। हुड्डा सरकार में तो 1200 करोड़ रुपया इनके चेयरमैन बनाओ थे, बजट सौंपे थे। अच्छा, तो इन्होंने कभी भी उस चीज़ को हाथ नहीं लगाया। क्यों नहीं बना भाई वो? तो बात ये है, जो अपने योगी जी है ना, हालांकि देखो उनका मान सम्मान करा, कानून व्यवस्था थोड़ा बढ़िया बनाई, लेकिन गाय के प्रति भाई साहब ये पूरी की पूरी सरकार की संवेदनाएं मर चुकी हैं। और सरकार की हमारे सनातन धर्म की 73 साल से अपमान हो रहा है। आस्थाएं बिल्कुल मैं बताऊं एक प्रकार से जो गऊ के नाम की रोटी का ढनू की रोटी बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि हम अपने आप से धोखा कर रहे हैं। अगर हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो दर्द नहीं है ना, तो रोटी निकाल के पाखंड छोड़ देना चाहिए, अंधविश्वास छोड़ देना चाहिए। पत्थर की मूर्ति, अब दूध बावांगे, सारे काम करांगे, कनकता टेम गाय नटोंदे फिरांगे, आगे कनकता हम गा मिलती भी कौन है बाकी। और योगी के उसे कोई आज आंकड़े उठा कर देख लो, कल श्रवण करके आड़ेगा सैन या जो अध्यक्ष जी का तमाम पदाधिकारी बैठे थे। हमारे किसी भी साथी का, चाहे वो संदीप भाई है और संदीप योगी, जितने भी साथी थे, हमने जो भी सवाल पूछे एक का भी जवाब नहीं था, खाली शब्दों से पेट भर रहे थे, शब्दों से। उनके शब्दों को भी आधार मानकर हमने सोमवार तक का उनको टाइम दे दिया। मैं सोमवार को ठीक है सभी गौशालाओं को आप 4-4 किले जमीन तो दो कम से कम, तो सोमवार को पता लग जाएगा। नहीं तो फिर संत गोपाल दास जी आगे जो रूपरेखा दिल्ली जाने की जो तैयारी है वो फिर हम जंतर मंत्र भी इस आंदोलन की शुरुआत करेंगे। और इस बार अनशन नहीं होगा, इस बार तो जंग होगी भाई सीधम सीधी सरकार के साथ। वहाँ लोगों को जगाने का काम होगा, ट्रैक्टर के माध्यम से भी, बैलगाड़ी के माध्यम से भी। एक तरफ किसान बैठे हैं, एक तरफ आप बैठे हो, क्या देश में यही चलता रहा? एक तरफ दूसरे बैठे, तब से सरकार आई यही चलता रहा, फिर भी ये कह रहे 400 पार। देखो सरकार 400 के 500 पार हो जाए, हमारी सरकार सीटों सरकार किसकी आगे उससे लड़ाई नहीं है। हमारी सरकार के खिलाफ जो नीतियाँ हैं, क्योंकि गाय और किसान अगर इन दोनों को हटा दो, मैंने पूछू इस देश में बचेगा कि रहोगा कि इस देश में? भले ही आज जीडीपी में आंकड़े बताऊँ 12% 14% है जीडीपी में, लेकिन 65% आबादी आज भी कृषि क्षेत्र पर डिपेंड करे है। जी,
ठीक है, उद्योगपतिया की सरकार है, पूंजीवाद है भी हो रहा है। अगर एमएसपी किसानों को मिला तो एक प्रकार से 50% आबादी बूस्ट करेगी। छोटी छोटी रेहड़ी वाले, छोटे दुकानदार, इमन मान लो मेरे 50,000 रुपये फालतू आ जाओ, बड़कन फीस, बढ़िया स्कूल में पढ़ावाएं, ड्रेस ले आवाएं, कपड़े दिलावाएंगे, बाजार में तो और चीज़ें, तो कहाँ जाओगे? छोटे छोटे दुकान में हमको से बड़े शोरूम में हम थोड़ी जावाएंगे। और दूसरी बात, गाय, आज मेडिकल देख लो, इनफर्टिलिटी, कितने रोग हो रहे हैं महिलाओं में, पुरुषों में, भीड़ लग रही है हॉस्पिटल में, जगह कौन बच रही है? चाहे सरकारी में बढ़ जाओ, चाहे प्राइवेट में बढ़ जाओ, कितने खोल लो, कोई तोड़ा नहीं। इन दोनों चीज़ें हटा दो बच्चा के देश में। तो संत महात्माओं को हम जैसे जिसे स्टूडेंट हैं भाई, जिसी को हमने शिक्षा दीक्षा मिली है और कहीं ना कहीं नैतिक मूल्यों का पाठ हमने पढ़ रखा, तरह मानवता बच रही है, तो समाज की लड़ाई लड़ाएंगे। आने वाली ये पीढ़ी कम से कम क्वेश्चन तो कौन की? ठीक वो है जो चौथी पाँचवीं में पाई सुना नहीं करते स्टोरी ही, और जंगल में आग लग जाए और वह चिड़िया एक चोचते पानी भरे, तो हमारा वो प्रयास होगा भाई आखिरी दम तक बुझाने वाले में हमारा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो फिर अब कब तैयारी कर रहे हो आप? क्या अब सोमवार के बाद जैसे ही संत गोपाल दास जी का आदेश होगा जी, तो हम ट्रैक्टर आप देखोगे नीचे खड़े कर चुके हैं, हम सारी व्यवस्थाएं कर चुके हैं। लेकिन कल को ये सरकार ये नहीं करे भाई हमारे साथ ये राजनीति कर रही है, क्योंकि हमने एक भी विधायक को वहाँ पर आने नहीं दिया, कोई राजनीति नहीं करने दी। और दूसरी बात है, किसी विधायक ने आवाज भी नहीं उठाई गाय की 90 के 90, चाहे कांग्रेसी हो चाहे और पार्टियाँ हो, सभी पार्टियाँ जहाँ तक हमने अनुमान लगाया है, क्योंकि एक ना तो पानी का वार का टेम का नहीं मेरा, जो किसान ने अपना आपने बताओ है, और जो गो भगत बताओ उनका घर को गाय नहीं बन रही जी। सोशल मीडिया के गो भगत और यहीं चला जाओ, सोशल मीडिया का नाम पर भीड़ कितनी इकट्ठी होगी, पिल्लू खड़े भी उड़े भी, वो टोया पाया कोई भी नहीं बनता। मतलब जिसको तार्किक और इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती कहूँ या दोष कहूँ मैं, इस प्रजातंत्र का, यहाँ पर योग्यताओं को मान्यता नहीं मिलती, लोकप्रियता को मिलती है। अगर जिस दिन योग्यता नहीं है, लोग पहचान लग जाओगे ना, उस दिन ये देश दोबारा से विश्वग्रह बन के खड़े हो जाओगा। देखिए, सुमित भाई ने सरकार को सीधी चेतावनी दे दी, अगर हमारी मांग नहीं मानी तो किसान चाहे जाओ चाहे ना जाओ, लेकिन गो भगत जरूर बिक जाएंगे। और लेकिन ये बात सच्चाई भी है, अगर छोटा बालक है नहीं, उसकी माँ के में चुतिया में दूध नहीं आता तो वो गां का दूध पिया कर उसका बड़ा करते हैं, लेकिन उसका भैंस का दूध नहीं पचता और नहीं, लेकिन गो माता का दूध पिया कर उसको पाला जाता है। ये भी सच्चाई है, आप देख लेना। डॉक्टर भी नुकू हैगा, गाय का दूध पिलाना इससे, लेकिन गाय नहीं बचेगी तो दूध कितना लिया होगा? ये एक सोचने योग्य बात है। गां रक्षा करनी, इन गो भक्ता के लागना या ना लागना आपका काम है। हमारा एक सिर्फ संदेश आपके जरिए आप तक पहुंचाने का काम करांगे। हम इस वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जो गो भक्त हैं जिसमें मान लो अपनी माँ बचानी हो, रोटी काट दो वो शेयर करियो, बाकी आई जरूरत कौन भाई, जो सा सूखी गाय की रोटी आगे हमारे चैनल जब ऐसा ना सब्सक्राइब करो भाई, इस वीडियो ने शेयर करियो भाई, गो माता बच सके आगे के लिए। धन्यवाद।